भारतीय जनता पार्टी को खुद ही नहीं पता उसे जाना कहां है, क्योंकि वो हार के डर से इतनी हड़बड़ा गई है, खड़बड़ा गई है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। जो उनको पता चलना चाहिए था उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे। उनको ध्यान देना चाहिए था कि देश की जनता किस बात से परेशान है। देश की जनता आजकल किस बात से परेशान है पता? ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देख पा रहे हैं ना शुक्ला जी, देख रहे हैं ना? ये कितना है, 100 रुपए पार कर गया ये टमाटर। ये टमाटर आपको हराएगा 2024 में, चिंता मत कीजिए। ये टमाटर जो आपने 120 रुपए से 120 रुपए जो हुआ है ना, ये आपको आईना दिखा रहा है। ये है महंगाई देश की, कि किस तरह से महंगाई आपने देश में बढ़ाई है कि टमाटर तक 120 रुपए हो गया है। कमाल है भाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2024 करीब आया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों के, तेलंगाना में भी होना राज्यों के चुनाव आए, तो पीएम को और बीजेपी को पसमानदा मुसलमान क्यों याद आए? क्या वजह? भारतीय जनता पार्टी का तो दर्शन ही अंत्योदय है। और जब आप कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, और आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में भी कहते हैं कि मुसलमान इस देश का दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। हाँ। अब अगर मुसलमानों में भी 85% पसमानदा सबसे पिछड़ा हुआ है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में हमें सबसे पहले किसका विश्वास अर्जित करना चाहिए? सबसे पहले हमने किसका विकास करना चाहिए? सबसे अधिक हमने किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो निश्चित तौर पर पसमानदा के लिए करना चाहिए। ये फंस गया सीएम जी। 9 साल तक तो सिर्फ मित्र याद आए। अब जो है, जब पता लग गया है कि झोला उठाने का समय आ गया है, तो अब अपना इधर उधर प्रयास करता है। दिख रहे हैं जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के सहारों की खोज में लगे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब पसमानदा याद आ रहे हैं, तो तरह तरह के याद आएंगे। साल भर देखिएगा ऐसे ऐसे चीजें ले आएंगे, अब बताएंगे कि हमें इनके लिए करना है। इनके मंत्रिमंडल में है कोई मुस्लिम मंत्री भारत सरकार में? मुझे क्यों देख रहे हैं? पूछिए इनसे। नहीं, वो बता रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोग हैं? एक आदमी संभव सही पकड़ लिए है 85%। अगर उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला है, अभी तक सही आप करिए, 9 साल तक अगर नहीं दिया है तो 1 साल में वो समझ रहे हैं कि किस लिए हम याद कर रहे हैं। वो समझ गए हैं, सब कोई समझ रहा है, सब कोई समझ रहा है कि क्या स्वार्थ है आपका। 9 साल तक सिर्फ हम दो और हमारे मित्र, उसके अलावा कोई दिखा नहीं देश में। अब हर लोग दिखेंगे धीरे धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर बाद पसमानदा में भूल जाएंगे, किसी और को पकड़ेंगे, क्योंकि लगेगा कि ये तो समझ रहा है यार, मेरे बहकावे में नहीं आ रहा है। फिर किसी और पे ट्राई डालेंगे, कहीं और घटिया लगाएंगे, बताएंगे कि भैया चारा दिखाने के लिए। तो अब लोग समझ चुके हैं, 9 साल से यही देश देख रहा है। हर चुनाव में नया नया दुखड़ा और मुखड़ा लेके जो आते हैं, लोग उसको पहचान चुके हैं। अब कहीं पे भी अब इनको तिलक नहीं लगने वाला है, चाहे प्रदेश के चुनाव चाहे देश के चुनाव। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब्बू आ रहे हैं। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, अगर छात्र बोलेंगे तो उनको आप कह दोगे टुकड़े टुकड़े गैंग कह दोगे। किसान अगर आपके खिलाफ बोलेगा तो आप कह दोगे खालिस्तानी पाकिस्तानी कपड़े से पहचाने जाते हैं। अगर समाज का प्रबुद्ध वर्ग आपके खिलाफ बोलेगा तो बोलोगे अर्बन नक्सलवाद या अर्बन नक्सल हो गया। अरे भैया, आप किसको बख्शते किसको? अगर कोई राजनीतिक दल आपके खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर आपकी एजेंसियां छोड़ देते हो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर में लोकतंत्र का सम्मान करते कि नहीं करते? जनता अपनी बात कहेगी तो आप उसको, जनता की बात को भी झुठलाने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चैनल पे कुछ भी बोल देंगे, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे जो आपकी जिम्मेदारी हो, आपने किया क्या? आपने जो वादे किए थे आपने पूरे कर दिए क्या? किसानों की इनकम दुगनी हो गई क्या? क्या यहाँ पे रोजगार मिल गया सबको? महंगाई तो मैंने बता दिया, टमाटर क्या भाव मिल रहा है, 20 रुपए का 120 रुपए हो गया, जिसपे आप बोलने को तैयार नहीं। दाल 200 रुपए के करीब पहुंच गई, तेल यहाँ 200 रुपए के करीब पहुंच गया। आम आदमी को आप यहाँ पे डाटा दिखा दोगे कि देखिए इन्फ्लेशन रेट क्या है यहाँ पे। आम आदमी जब झोला लेके घर से निकलता है और 500 रुपए लेके जाता है तो सब्जी तक नहीं खरीद पाता है, वो बिना सब्जी के घर लौट के आ जाता है। 500 रुपए में वो अपने घर की परिवार की सब्जी नहीं खरीद सकता। ये हालत, ये महंगाई है देश की, जिसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। आप उनके घर में जाके झांको और कैमरे से झांको जाके, आप दूसरों के झांकते, आप विपक्ष के घरों में झांकते घूम रहे हो ना, आप जनता घरों में झांकिए कि किस तरह से चूल्हा नहीं जल रहा है। 1100 रुपए के ऊपर सिलेंडर हो चुका है। जो लोग
अपने घर में ऑक्सीजन यहाँ पे गैस नहीं जला पा रहे हैं, दोबारा से ईंधन पे आ गए, अपने वो लकड़ी से अपना खाना बना रहे हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की कि आपने क्या रिटर्न में दिया उनको? उन्होंने तो आपको पूरा आपको झोला भर के वोट दिया, आपने रिटर्न में क्या दिया उनको? बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी, परेशानी, चिंता। जो बेचारे अपने घर में रात में नींद नहीं आती कि बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चा तो बच्चा, बाप भी बेरोजगार है। मजा आया? मजा नहीं आ रहा है। मजा आया? मजा नहीं आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।